नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में। तो आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जामों में। देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आपको कहानी तो नहीं बता सकते, अगर कहानी बताएँगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए बस हम वही क्वेश्चन करेंगे, बस उतना ही करेंगे, बस मैं आपको पूरे क्वेश्चन करा दूँगा बौद्ध धर्म के, जो क्वेश्चन आते हैं वन डे एग्जामों में। क्योंकि कहानी यदि आप कहानी चाहेंगे तो कहानी में वीडियो बहुत लंबा खींच लेगा, तो इसलिए बस हम वही क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामों में और आते हैं। तो बौद्ध धर्म से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये देखेंगे अभी हम। देखिए बौद्ध धर्म दिखाई देता। हाँ। जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। पहले हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अब देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट कपिल वस्तु के निकट कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में। ये जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। आपसे क्वेश्चन पूछे इनके पिता का नाम, तो पिताजी थे इनके शुद्धोधन। पिता थे शुद्धोधन। माता थी इनकी महामाया देवी। महामाया देवी, जो कि कोली वंश की राजकुमारी थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश की राजकुमारी थी? तो कोली वंश की राजकुमारी थी। और इनके पिता साक्यगढ़ के राजा थे। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के राजा थे। आगे बात करते हैं कि इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो जाती है। तो इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो पालन पोषण करती है आपका प्रजापति गौतमी। पालन पोषण प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी क्या थी? मौसी थी। आगे हम जानेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। आगे हम बात करते हैं कि इनकी शादी बहुत कम वर्ष में हो गई थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। आपसे क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध इनका जो विवाह था वो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था यशोधरा से। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया था। यशोधरा को और 3 नामों से जाना जाता है, बिंबा, गोपा और भद्रक छन्ना। इसी यशोधरा को, इनकी पत्नी को 3 नामों से और जाना जाता है, बिंबा, गोपा, भद्रक, छन्ना। आगे जानते हैं कि इनका एक पुत्र भी था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। आगे बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। आपसे पूछे गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? दूसरे गुरु कौन थे? तो ये थे रामपुत्र। आगे बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो इनके सारथी का नाम था छंदक या चन्ना। आगे आपसे पूछे कि इनके घोड़े का क्या नाम था? तो इनका घोड़ा का नाम था कंथक। हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। 29 वर्ष में गृह त्याग किया था, जिसे कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण
महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आपसे क्वेश्चन पूछे कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण। देखिए ये गृह त्याग के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे कि गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ गए थे, तो गृह त्याग के बाद सबसे पहले ये जाते हैं वैशाली में। गृह त्याग के बाद ये सबसे पहले जाते हैं वैशाली में, और वैशाली में एक नदी थी अनुमा नदी, एक नदी थी अनुमा नदी, और अनुमा नदी के ही किनारे ये अपना वस्त्र धारण करते हैं, सन्यासियों का अपना राष्ट्रीय वस्त्र त्याग देते हैं और सन्यासियों का वस्त्र धारण करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध ने प्रथम बार सन्यासियों का वस्त्र कहाँ धारण किया था, तो अनुमा नदी के तट पर। कहाँ किया था, तो अनुमा नदी के तट पर। अब देखिए गौतम बुद्ध पहले 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग की घटनाओं कहा गया महाभिनिष्क्रमण, और इसके बाद गए वैशाली, और वहां पे अनुमा नदी के तट पर इन्होंने पहली बार कोसाय वस्त्र धारण किया था, मतलब सन्यासियों का वस्त्र धारण किया था और राष्ट्रीय वस्त्र का त्याग किया था। आगे आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में। इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। बोध गया में कहाँ पे, निरंजना या बोला जाता है उसको पुनपुन नदी, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में, मैंने लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं 35 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में पुनपुन या निरंजना नदी के तट पर बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसे कि आज बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रथम शूद्र शिष्य कौन थे, तो तप्पस और मलिक। इनके प्रथम दो शिष्य थे, प्रथम दो शूद्र शिष्य थे, तप्पस और मलिक, तप्पस और मलिक। ये दो ऐसे थे जो इनके प्रथम दो शूद्र शिष्य थे, तप्पस और मलिक। आगे हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। आपसे क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। आपसे और क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो ये कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। देखिए सबसे पहले इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में पुनपुन या निरंजना नदी के तट पर, और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और ये इनके सारे उपदेश पाली भाषा में थे, और इन्होंने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। आगे हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, 400 गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। आपसे और क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो सारनाथ में हुई थी बौद्ध संघ की स्थापना। ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो ये होती है आपकी सारनाथ में।
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो अंतिम उपदेश दिया था इन्होंने अपना परिवारजक परिवारजक सुबुद्ध। देखिए पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि गौतम बुद्ध, पहला क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, या बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के पिताजी कौन थे, तो पिता थे शुद्धोधन, माता कौन थी, महामाया देवी। ये पिताजी शुद्धोधन साकेगढ़ के राजा थे और महामाया देवी कोली वंशी राजकुमारी थी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो जाती है। तो इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। आगे आपसे पूछे कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी शादी होती है 16 वर्ष की अवस्था में। इनके पुत्र का नाम है राहुल। और ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनके सारथी का क्या नाम था, तो छंदक या चन्ना। इनके घोड़े का क्या नाम था, तो कंथक। फिर क्वेश्चन पूछे आपसे कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में किया था। और गृह त्याग के बाद ये सबसे पहले कहाँ गए थे, तो वैशाली गए थे। और वैशाली में अनुमा नदी के तट पर इन्होंने पहली बार कोसाय वस्त्र धारण किया था, मतलब सन्यासियों का वस्त्र धारण किया था। और पहली बार ये पूर्ण रूप से सन्यासी हुए थे। और ये 35 वर्ष की अवस्था में इनको बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन या निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने दिया कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इन्होंने अपने सारे उपदेश दिए हैं पाली भाषा में। और इनका अंतिम उपदेश है परिवारजक सुबुद्ध। और जानेंगे कि इनके प्रथम 2 शूद्र शिष्य कौन थे, तो तपस और मलिक थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो बौद्ध संघ की स्थापना होती है सारनाथ में। तो बौद्ध धर्म से यदि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे ही यही क्वेश्चन आ सकते हैं। और यदि हमने आपको पहले ही बताया कि भाई कहानी बताना यहाँ पे संभव नहीं है, यदि हम कहानी बताएंगे तो आप वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसलिए हमने बस वही क्वेश्चन कराए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और जो परीक्षाओं में आए हैं या फिर परीक्षाओं में आते हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, खुश रहिए।